ओम शांति सभी भाई बहनों को। ओम शांति जी, ओम शांति। कर दो वरदान। हाँ जी, करो। बहन भाइयों को प्यार भरी ओम शांति। आज वरदान बाबा ने दिया, सुंदर वरदान। बाबा भी सुंदर, बहन भाई भी सब सुंदर। याद और सेवा के बैलेंस द्वारा बाप की मदद का अनुभव करने वाले ब्लेसिंग की पात्र आत्मा भाव। मैंने कहा जहाँ याद और सेवा का बैलेंस अर्थात समानता है, वहां बाप की विशेष मदद अनुभव होती है। ये मदद ही आशीर्वाद है कि बाप दादा अन्य आत्माओं के माफिक आशीर्वाद नहीं देते। वह कहते हैं मैं संतों महात्माओं की तरह आशीर्वाद नहीं देता, मैं तो उनको आशीर्वाद देता हूँ जो याद और सेवा का बैलेंस रखते हैं और उन्हीं को ही विशेष मदद मिलती है।
बाप कहते हैं बाप तो है ही अशरीरी, बाप का शरीर तो है नहीं, तो बाप दादा की आशीर्वाद है सहज और स्वतः मिलना, जिससे जो असंभव बात है वह संभव हो जाए, यही मदद तथा आशीर्वाद है। कहीं भी कोई कष्ट आ गया, कुछ हो गया, वहां बाबा कहते हैं तुम्हें स्वतः ही मदद मिल जाती है, जिससे जो भी कोई तुम्हें असंभव लगता हो वह संभव हो जाता है। तो मदद अर्थात आशीर्वाद है। ऐसी आशीर्वाद का पात्र आत्माएं हो जो एक कदम में पद्मों की कमाई जमा हो जाती है। बाबा कहते तुम आत्माएं जो हो ऐसी आशीर्वाद के पात्र हो, और जो एक एक कदम तुम चलते हो तो उन कदम में भी पद्मों की कमाई जमा हो जाती है। ओम शांति। आगे बाबा ने जो स्लोगन दिया, आकाश साकाश देने के लिए अविनाशी सुख शांति और सच्चे प्यार का स्टॉक जमा करो। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे मीठे परिवार का। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर वरदान बाबा ने दिया आज। आज की साकार मुरली के पॉइंट्स लेते हैं। 19 मार्च की मुरली का पॉइंट लिया, सोमान रखा मैं बेफिक्र बादशाह आत्मा हूँ, और स्मृति में रखा जितना बाप को याद करेंगे तभी लक्ष्मी नारायण को वरने लायक बनेंगे। धारणा में लिया 5 विकारों पर जीत पानी है और बाप की याद से आत्मा को भरपूर करना है। माशूक बाप को आत्मा समझ बहुत खुशी से याद करना है। और चिंतन के लिए पॉइंट रखा, नींद को जीतने वाला बनना है। योग का पॉइंट, सवेरे उठकर एकांत में बैठ बड़े प्यार से बाबा को याद करना है। और चेकिंग के लिए रखा, स्वयं को चेक करना है कि मैं स्वीट बाप को कितना याद करती हूँ। और सेवा के लिए पॉइंट लिया कि तुम्हें, बाबा ने कहा, सबको बाप का परिचय देना है। इस पर विचार सागर मंथन करके पॉइंट्स निकाल के उनको सुनाने हैं। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया सुरेश बहन का, अनिता बहन का। आज का सोमान रखा, मैं एकांत में बैठ बाप को याद कर कमाई जमा करने वाली आत्मा हूँ। योग अभ्यास रखा, घड़ी घड़ी बाप और वर्षे को याद करना है। वह रूहानी सर्जन निरोगी बनने की एक ही दवा बताते हैं कि बच्चे मुझे याद करो। धारणा का पॉइंट था, हीर रांझा कर लो विकार के लिए नहीं था, शारीरिक प्यार था, याद करते थे सामने आ जाता था। बाप कहते हैं कि तुम भी ऐसे ही बनो। सेवा का पॉइंट था कि खजानों को सेवा में लगाना अर्थात जमा का खाता बढ़ाना। चिंतन, सदा इसी खुशी में रहना है कि हमें बाबा ने रावण के पिंजड़े से मुक्त कर दिया। स्मृति में रखा, अभी हम ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जहां न गर्मी है न सर्दी, जहां सदा ही बसंत ऋतु है। चेकिंग का पॉइंट था, कितना समय स्वीट बाप को याद किया। ओम शांति। ओम शांति। मैंने ना साकार मुरली से कुछ पॉइंट निकाले हैं, तो वो मैं शेयर करती हूँ। रोज अमृत वेले बाप को याद कर उनसे मीठी बातें करनी है। मीठे बाबा से स्वर्ग का बरसा लेना है। घड़ी घड़ी बाप और वर्षे को याद करना है। बाप रूहानी सर्जन से निरोगी बनने की बातें करनी है। एकांत में बैठकर अपना योग पक्का करना है। पुरुषोत्तम संगम योग हर कदम कदम पर याद रखना है। उच्च कोटि की सेवा कर कमाई जमा करनी है। सतयुगी दुनिया से जाने से सतयुगी दुनिया में जाने का के लिए हमारा खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। मन को तेरे में परिवर्तन कर बेफिक्र बादशाह बनना है। सदा उड़ती कला में जाने वाले
निश्चिंत होकर रहना है। खजानों को सेवा में लगाकर जमा का खाता बढ़ाना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल पुष्प समान पवित्र बनना है। ओम शांति। ओम शांति। आज मैंने सामान रखा, मैं जन्म जन्मांतर का आशिक हूँ। और दूसरा, याद के लिए बाबा ने आज बहुत सारा चीज बताया। एक तो बाबा ने बताया कि नन जैसा याद करना है। नन जैसे क्रिश्चियन के क्राइस्ट को याद करते हैं, चलते 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 फिरते साइलेंस में चलकर, अपना इधर उधर देखते भी नहीं है। तो बाबा एक क्राइस्ट को याद करते हैं, ऐसे हमको बाबा को याद करना है। और तीसरा धारणा के लिए था, किसी को देखना नहीं, आंख को इधर उधर नहीं करना है, इससे मन भटकता है। तो स्थिर अपना चलना है, जो भी कर्म करना है अपने हिसाब से, बिल्कुल स्थिर, इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। और चौथा, सेवा के लिए उन्होंने बताया था, विश्व में शांति स्थापन करेगा तो एक शांति का सागर बाबा, और कोई नहीं शांति स्थापन कर सकता है। बाकी भले पीस प्राइज ले लें, लेकिन शांति का सागर बाप ही आए हैं और वो शांति स्थापन कर रहे हैं। ये सबको बताना है, गवर्नमेंट को लेटर लिखना है अच्छे से, बड़ा अच्छे मतलब रॉयल स्टाइल में पेपर में। और पांचवा जो बाबा ने याद दिलाया था, याद स्मृति के लिए, कि सब रोग का, बीमारियों का एक ही इलाज है, बाबा का याद। बाबा की याद करोगे तो सब इलाज हो जाएगा, निरोगी बन जाएंगे, 21 जन्म के लिए बन जाएंगे, अभी भी बनेंगे। तो छठवां जो चिंतन के लिए था, चिंतन के लिए खजाने जमा करना है कैसे। और सातवां पॉइंट था कि दिल से पूछना है अपने आप को, कितनी बार ऐसे मीठे बाबा को मैंने दिल में दिन में याद किया। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। आज सोमान लिया, मैं पुरुषोत्तम आत्मा हूँ। योगाभ्यास में भी एकांत में बैठ के बाबा को याद करा, और मीठा बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, तो बुद्धि में बाप को याद करना है। इसके लिए चाहे 1-2 बजे भी नींद खुले तो उठ के एकांत में बाप याद करना है। धारणा के लिए लिया कि मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ तेरा है। जब ऐसी धारणा करती हूँ तो बेफिक्र बन जाते हैं और खुशी होती है। सेवा के लिए लिया कि जो बाबा ने खजाने दिए, उन खजानों को सेवा में लगाएंगे तो जमा का खाता बढ़ जाएगा। चिंतन के लिए लिया कि रूहानी सर्जन बाप हमें निरोगी बनने की एक ही दवा बताते हैं, तो बाप को याद करते रहना है और घड़ी घड़ी बाप और वर्षे को याद करना है। स्मृति में रखा कि सदा खुशी में ही रहना है, कि हमें बाबा ने रावण के पिंजरे से मुक्त कर दिया, और अब हम ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जहाँ न गर्मी है न सर्दी है, जहाँ वसंत ही वसंत है। और चेकिंग का पॉइंट था कि हम कितना समय स्वीट बाप को याद करते हैं, याद के समय कहीं मन भागता तो नहीं है। ओम शांति। ओम शांति। आज का सम्मान लिया कि मैं ईश्वरीय फकूर में रहने वाली आत्मा हूँ। योग अभ्यास लिया, अपने को आत्मा समझ अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु सुप्रीम फादर को याद किया। धारणा में एकांत में बैठ याद कर कमाई जमा की है। सेवा को सबको बाप का परिचय देना है। चिंतन में लिखा कि बाबा ने हमें रावण के पिंजरे से निकाला, और श्रेष्ठ स्मृति में रखा कि वहां सर्दी गर्मी नहीं होती, वसंत ऋतु ही रहती है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। आज तो मान लिया मैं श्रेष्ठाचारी आत्मा हूँ। ज्ञान के लिए बाप स्वर्ग की स्थापना करते और स्वर्ग का वर्षा देते। योग के लिए स्वीट बाबा को याद किया, और धारणा की दैवी गुणों की, और सेवा के लिए बाप का परिचय, और प्राप्ति आसुरी रावण अर्थात 5 विकारों पर तुम जीत पाते हो। और चेकिंग की कि क्या बाबा को याद किया, और चिंतन रहा कि बाबा को याद करने से सब रोग छूट जाते हैं। माना कि
आत्मा जो है वो सदा ही निरोगी है। बस वो ड्रामा जैसे आगे बढ़ता है और कलयुग में हम एंटर होते हैं, तो जो है आत्मा और क्योंकि तमो प्रधान हो जाती है, तो वो तमो प्रधानता शरीर में फिर रिफ्लेक्ट होने लग जाती है। जैसे कि मानो कोई संचय वृत्ति है, तो कहीं ना कहीं बॉडी भी कुछ अपना पैरामीटर बढ़ाने लग जाती है, और कहीं ये फीलिंग है कि मेरे पास तो ये नहीं, मेरे पास तो ये नहीं, तो बॉडी भी कहीं ना कहीं कोई पैरामीटर लो करने लग जाती है। तो जैसे जैसे स्थिति श्रेष्ठ होती है, तो शरीर में भी रिफ्लेक्शन आता है, और फिर भविष्य में तो निरोगी काया मिलती ही है, और आत्मा भी जो है वो पवित्र में होती है। और स्मृति में रहा कि आत्मा बिल्कुल बाप जैसी भरपूर हो जाती है। और मैं अपना स्वमान रहा कि मैं श्रेष्ठाचारी आत्मा हूँ। और मेरा उत्तर भी मैं बोले दे रही हूँ कि बाबा जो है बच्चों की विशेष धारणाओं को देख रहे थे, तो बाबा कहते कि जन जन्मांतर से तो सुनते आए हो, पर ये जो अलौकिक जन्म है, जो ये ब्राह्मण जीवन है, तो यहाँ पर बाबा कहते हैं धारणा स्वरूप जो है तुमको यही बनना है, इसी जीवन, है ना। तो फिर बाबा अब रिजल्ट में देख रहे थे कि बच्चों ने क्या धारणा की है, तो बाबा समझा रहे थे कि हर एक ब्राह्मण बच्चा जो है कोई भी काम करने से पहले अगर अपनी त्रिकालदर्शी स्टेज पर सेट हो जाता है और तीनों कालों को जानता है ना, कि अपनी जर्नी को देखता है कि कैसे आत्मा जो है तीनों कालों की उसने जर्नी की, तो फिर जब वो कर्म के आदि मध्य अंत को जानकर जब कोई भी कर्म करता है, तो फिर माना कि वो साक्षी हो जाता है कि ठीक है, अगर मान लो मेरे पाठ में यहाँ पर हंसना है, तो मैं हंस रहा हूँ, मैं आत्मा हंस रही हूँ। और अगर मान लो कहीं मैं ऐसी जगह में हूँ जहाँ पे सब शोकाकुल है या दुख में है, तो वहां मैं शांति में हूँ, है ना। तो पर अंदर मुझे पता है कि आत्मा जो है वो सदा ही जो है खुश है, क्योंकि बाबा कहता है ना कि कुछ भी हो जाए पर खुशी ना जाए, है ना। तो जो ऐसे पाठ बजाते हैं, तो वो बाबा कहते कि वो वर्तमान समय में भी और भविष्य में भी पूज्य स्वरूप बन जाते हैं। मतलब यहाँ तो उनको रिगार्ड मिलता ही है, और भविष्य में वो पूज्य स्वरूप बनते हैं, और फिर साथ ही साथ एग्जाम्पल भी बन जाते हैं, दृष्टांत रूप भी बनते हैं। तो बाबा ने ये सीक्वेंस बताया कि त्रिकालदर्शी होके कार्य करो तो साक्षी और साक्षी दृष्टा होके कार्य करोगे, जब त्रिकालदर्शी होगे तो एग्जाम्पल बनोगे, दृष्टांत रूप बनोगे। तो अब ये चेक करो कि कहाँ तक पहुंचे हो। और फिर बाबा वही कहते हैं कि फॉलो फादर, साकार बाबा को देखो। तो उन्होंने ऐसे ही किया, तो जब ऐसे करते हैं तो विकर्म नहीं बनता, हर कर्म सुकर्म बन जाता है ना। अब नहीं तो सोचो कि बच्चे हैं इतने और खाने को कुछ नहीं है, पर बाबा आराम से बेफिक्र होके बैठा था, है ना, आ गया खाना। नहीं तो सब संकल्प चलते होंगे ना कि क्या खाएंगे या क्या करेंगे। तो और जब त्रिकालदर्शी नहीं होते तो ही जो है व्यर्थ कर्म और पाप कर्म बनते हैं। और जब साक्षी दृष्टा होके हर कार्य करते हैं, तो कर्म के बंधन में नहीं आते, है ना, कर्म बंधनी नहीं बनते। साक्षी दृष्ट मतलब हमें पता है हम पार्ट प्ले कर रहे हैं, फिर हमें पता है हमारे तो भाई भाई के संबंध है ना। आज तो बाबा ने साकार में बोला ब्रह्मा भी तुम्हारा बड़ा भाई ही है, मतलब वैसे भी दादा ही बोलते हैं ना हम उनको, है ना। तो
सब भाई भाई की दृष्टि है और हम सब का एक पिता है, आत्मिक संबंध है। तो कर्म का फल जो है श्रेष्ठ होता है। जब ऐसी स्थिति में कर्म करते हैं तो कर्म बंधन ना होके कर्म संबंध हो जाते हैं और न्यारे प्यारे होके जो है बाबा के प्यारे अनुभव करते हैं। और ऐसी आत्मा जो है वो सबके लिए एग्जाम्पल भी बनती है। और ऐसी आत्माओं को देख के औरों के मन में भी आता है हम भी ऐसे बने। बाबा ने बोला ऐसे कर्म योगी बने, माना कर्म करते हुए अगर स्थिति है कि आत्मिक स्थिति है, योग लगा हुआ है, आत्मिक स्थिति में हर कार्य कर रही है आत्मा, तो वो औरों को भी आएगा कि हम भी ऐसे बने। और फिर वो मतलब एक आइडॉल बन गई ना उनके लिए, एक एग्जाम्पल बन गई कि हमको ऐसा बनना है। तो यही बाबा पूछ रहे थे कि यही है, बाबा ने कहा बाप समान बनना और यही है बंधन मुक्त आत्मा बनना। तो यही अपनी चेकिंग करने को बाबा कह रहे थे। थैंक यू। ओम शांति। किसी भाई बहन ने कोई अपना पॉइंट शेयर करना है, स्वागत है। नहीं तो फिर आज के माँ बाप को सुनते हैं। चलो कोई नहीं। आज बाबा जो है 30 जनवरी 1979 के महावाक्य हैं ये। बाबा जो है हर अपने बच्चे को संपन्न संपूर्ण जो है बनाने से जो उसके रास्ते में जो बाधाएं आती हैं, जो बंधन आते हैं, चाहे तन के, चाहे मन के, चाहे संबंध के, उनसे मुक्ति की जो है युक्ति बताते हैं। और विशेष तौर पर बाबा ने जो है आज जो हाईलाइट की है बातें, एक तो ये बताया कि पूरे कल्प में केवल ये संगम पर ही बच्चों का और बाप का जो है अलौकिक मेला लगता है, बच्चों का मिलन होता है। और फिर बाबा ने बताया कि द्वापर से जो है ये सिर्फ परमात्मा के, भगवान के जो है गीत सुनते आए हैं, परमात्मा का नाम सुनते आए हैं, लेकिन इस जन्म में जो है बच्चे जो है यथार्थ रूप में जो है धारणा स्वरूप बनते हैं। बाबा का हर बच्चा जो है 3 स्टेजेस से गुजरता है। पहले त्रिकालदर्शी बनता है, फिर साक्षी दृष्टा बनता है, फिर दृष्टांत स्वरूप बनता है। अर्थात तीनों कालों को जानने के, आदि मध्य अंत को जान के कोई कर्म करता है, साक्षी दृष्टा होकर अपना पार्ट बजाता है, और फिर अन्य आत्माओं के लिए वो एग्जाम्पल दृष्टांत स्वरूप बनता है। जब वो तत्कालदर्शी बनकर कर्म करता है तो उसकी बुद्धि में केवल एक है कि मुझसे कोई कर्म होना ही नहीं है, क्योंकि उसको आदि मध्य अंत का पाठ देखता है, उसको आदि बुद्धि में रहता है कि आदि में मैं सतोगुणी आत्मा था। तो जब बुद्धि में ये रहता है उससे कोई कर्म जो है वो कर्म नहीं बनता है। जो भी कर्म होंगे सब सुकर्म होंगे, क्योंकि जब आत्मा सतो प्रधान होती है तो उससे जो है कोई भी कर्म नहीं होता है। द्वापर के बाद ही कर्म के भी कर्म बनने शुरू होते हैं। इसी प्रकार जो है ड्रामा के हर रात को जानते हुए साक्षी दृष्टा की अवस्था में वो कर्म करता है। इस प्रकार जो है वो किसी भी कर्म बंधन में नहीं पड़ता है और सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना रहती है। तो इससे जो है वो एक अन्य आत्माओं के लिए एग्जाम्पल बनता है। स्वयं तो कर्म योगी बनता ही है, अन्य आत्माओं को जो है वो भी कर्म योगी बनाने के लिए निमित्त बनता है। मुक्ति किससे चाहिए? दो जैसे बंधन होते हैं, देह का बंधन होता है। देह के बंधन में जो है तब होता है जब देह भान होता है। उसके लिए बाबा ने कहा अगर आत्म स्वरूप स्थिति में रहेंगे तो देह का बंधन नहीं हो, क्योंकि स्वधर्म ही है देही स्थिति में रहना, आत्म स्थिति में रहना। जब पर धर्म में चले जाते हैं, दूसरे देह, अपने देह के या दूसरों के देह में चले जाते हैं, तो ये एक बंधन स्वरूप बन जाता है। इसको बाबा ने बताया पर धर्म। इससे जो है सेकंड में मुक्ति धारण करनी है। मन के बंधन आ जाते हैं, मन के बंधन में बाबा ने कुछ नहीं, केवल एक मन मनोभाव जो है सदा अपने को आत्मस्मृत बाप को याद करते रहो। इस प्रकार जो है ये आप बंधनों से, मन के जो बंधन होते हैं उनसे भी मुक्त हो जाएंगे।
बन के बंधन से मुक्त होना, निभाना अर्थात पाना, सभी आकर्षणों से परे हो जाना, एक ही लगन में मगन हो जाना, सदा कैसी भी परिस्थिति उसमें एक रस स्थिति बनी रहे, अचल अडोल स्थिति बनी रहे। जब इस प्रकार तीन बातों हम रखते हैं, आगे रखते हैं, तो तब हमारी स्थिति जो है जीवन मुक्त अवस्था का बच्चे जो है अनुभव करते हैं। और अंतिम स्टेज जो है ज्ञान सुन रहे हैं बच्चे, पुरुषार्थ कर रहे हैं कि हमें जो है अपने जो है स्मृति स्वरूप की स्थिति में रहना है, कि हमें जो है अपनी अंतिम स्थिति जो है ये पुरुषार्थ करने के बाद जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करता रहे। और रिजल्ट के तौर पे बाबा ने दो चीजें बताई हैं, एक तो मधुरता को धारण करना, दूसरे नम्रता को धारण करना। जब दो बातें होगी तो वरदानी महादानी स्वतः ही बन से चले जाएंगे। और बाबा ने मुख्य तौर पे जो हम धारणा की जो बात बताई है, जो भक्ति के कारण जो मांगने के संस्कार जो पड़े हुए हैं, या केवल बाप की महिमा ये गीत ही गाने के जो है इधर उधर भटकने के जो संस्कार पड़े हुए हैं, अब इन पुराने संस्कारों का संस्कार करना अर्थात इन सबको छोड़ना। बहुत अच्छी धारणा की बातें बाबा ने बताई है और हमारे लिए जो है ये मुक्ति से, सर्व बंधनों की मुक्ति से युक्ति बताई है। विस्तार से लेते हैं बाबा के महावाक्यों को। आज बाबा का टाइटल है मुक्ति दिलाने वाला अर्थात मुक्तेश्वर शिव बाबा। बच्चों का टाइटल दिया बाबा ने त्रिकालदर्शी साक्षी दृष्टा। मुक्तेश्वर शिव बाबा त्रिकालदर्शी साक्षी दृष्टि बच्चों को देख रहे हैं। और देख देख के बाबा जो है अपने सिकिलरी बच्चों को देख के बहुत खुश हो रहे हैं। बाप तो दूर देश से बच्चों से मिलने आता है, बच्चे भी जो है बहुत दूर दूर देशों से मिलने के लिए आते हैं। ये अलौकिक मेला अर्थात बाप बच्चों का मिलन कल्प के अंदर अब संगम पर ही होता है, अब नहीं तो कभी नहीं। पूरे कल्प में केवल संगम पर ही ये जो है अद्भुत अलौकिक मेला होता है। बाप दादा सभी बच्चों की विशेष धारणाओं को देख रहे हैं। सुनना यह तो जन्म जन्मांतर से करते ही आए हैं, लेकिन इस अलौकिक जन्म में अर्थात ब्राह्मण जीवन में विशेषता है धारणा स्वरूप बनने की। बाबा जो ज्ञान सुनाता है इसके एक एक बिंदु पे, एक एक महावाक्य पे अपना जीवन में धारणा लाने अर्थात उसका स्वरूप बनना, हर बच्चे का यही पुरुषार्थ है। बाप दादा इस रिजल्ट को देख रहे हैं कि बाबा का एक एक बच्चा जो है कर्म करने से पहले त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थित हो, तीनों कालों को जानने वाले बन कर्म के आदि मध्य अंत को जान कर्म करते हैं, और फिर कर्म करते समय साक्षी दृष्टा हो पाठ बजाते हैं। अर्थात बाबा का जो ज्ञान मिलता है उसमें एक हमारा ड्रामा का पार्ट है। ड्रामा का जो ज्ञान है बच्चे जो है उनको ड्रामा में अटल निश्चय होता है। ऐसे पाठ बजाने वाले वर्तमान समय और भविष्य में भी पूज्य स्वरूप बन अनेक आत्माओं के आगे दृष्टांत रूप बनते हैं। त्रिकालदर्शी साक्षी दृष्टा फिर दृष्टांत रूप। बाबा ने तीनों की स्थिति देखी, बच्चों में कहां कहां तक ये तीनों रूप है, और नहीं है तो फॉलो फादर करना है, अपने तीनों इनको जो है तीनों स्वरूप को रहना है, त्रिकालदर्शी साक्षी दृष्टा और फिर दृष्टांत एग्जाम्पल स्वरूप। हर कर्म त्रिकालदर्शी बन करने से कभी भी कोई कर्म विकर्म नहीं हो सकता, सदा सुकर्म होगा। त्रिकालदर्शी न बनने के कारण ही व्यर्थ कर्म और पाप कर्म होते हैं। ऐसे ही साक्षी दृष्टा बन कर्म करने से कोई भी कर्म के बंधन में कर्म बंधनी आत्मा नहीं बनेगी। कर्म का फल श्रेष्ठ होने के कारण कर्म संबंध में आएंगे, बंधन में नहीं आएंगे। सदा कर्म करते हुए न्यारे और बाप के प्यारे ऐसा अनुभव करेंगे। ऐसी न्यारी और प्यारी आत्माएं अभी भी अनेक आत्माओं के सामने दृष्टांत अर्थात एग्जाम्पल बनते हैं, जिसको देखकर अनेक आत्माएं स्वयं भी कर्मयोगी बन जाती हैं और भविष्य में भी पूजनीय बन जाती हैं। ऐसे बाप समान बने। बाबा ने प्रश्न पूछा, ऐसे बंधन मुक्त आत्मा बने हो?
सर्व संबंध बाप के साथ जोड़ना अर्थात सर्व बंधनों से मुक्त होना, अनेक जन्मों के अनेक प्रकार के बंधन को समाप्त करने का सहज साधन। बाबा ने बताया बाप से सर्व संबंध। अगर किसी भी प्रकार का बंधन अनुभव करते हो तो उसका कारण है कि बाप से संबंध नहीं जोड़ा। देह बंधन का कारण है देही का संबंध बाप से नहीं जोड़ा। बाप की स्मृति और देही स्वरूप की स्मृति की धारणा नहीं हुई, इसलिए पहला ही पाठ कच्चा है। पहला पाठ नहीं, मैं आत्मा हूँ। जब पहला ही पाठ पक्का हो जाए मैं आत्म स्वरूप में आत्मा हूँ, तो आत्म रूप की स्थिति में निराकार बाप को याद करते रहना, ये हमारा पहला पाठ है। सेकंड में देह से न्यारे बनने का अभ्यास सेकंड में देह के बंधन से मुक्त बना देता है। स्विच ऑन हुआ जैसे भस्म। साइंस के साधन द्वारा कोई भी वस्तु सेकंड में परिवर्तन हो जाती है, वैसे साइलेंस की शक्ति से देह के संबंध से बंधन खत्म। जैसे कोई स्टूडेंट कमजोर होने के कारण कई वर्ष एक ही क्लास में रहते हैं, तो सोचो ईश्वर पढ़ाई का लास्ट टाइम चल रहा है और अभी तक भी देह के संबंध की पहली चौपड़ी है, अभी पहला ही पाठ पक्का नहीं हुआ, तो क्या ऐसे स्टूडेंट को क्या कहेंगे? किस पद को पाएंगे? कौन सी लाइन में आएंगे? परधर्म में स्थित होना सहज होता है और स्वधर्म में बच्चों को मेहनत लगती है, जबकि होना ये चाहिए कि स्वधर्म इसमें हमारे जो है सहज होने चाहिए। परधर्म में जाने के लिए पुरुषार्थ मेहनत करनी पड़ चाहिए, लेकिन द्वापर के बाद परधर्म में ही है, ध्येय भान में ही रहे हैं, इसलिए परधर्म की आदत पड़ गई है। बाबा इसको रिवर्स करता है। दूसरे नंबर का बंधन है मन का बंधन। इस मन के बंधन का साधन है सदा मन मना भव, सदा एक बाप दूसरा न कोई। यह पहला वादा निभाना अर्थात मन के बंधनों से मुक्त होना। निभाना अर्थात पाना, तो चेक करना कहां तक बंधन मुक्त बने हैं। सदा सर्वाकर्षण से परे एक ही लगन में मगन रहना है, एक ही रस स्थिति होनी चाहिए, अचल अडोल होना चाहिए, किसी भी प्रकार की कोई चंचलता न हो। अगर चंचलता है तो इसका मतलब पहला पाठ ही पक्का नहीं हुआ। बाबा ने एग्जाम्पल दिया, जैसे छोटा बच्चा होता है, अगर अभी भी चंचलता है तो छोटा बच्चा है, अभी परिपक्व अवस्था है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो है वानप्रस्थ अवस्था में अपनी स्थिति को जो है उच्च स्थिति में लाना है। ब्राह्मण जन्म का अधिकार मास्टर सर्वशक्तिवान को प्राप्त किया है। अधिकार के आगे ये देह व मन के बंधन रह नहीं सकते। प्रैक्टिकल अनुभव क्या है? सदा ये तीन बातें याद करो, त्रिकालदर्शी, फिर साक्षी दृष्टा और उसके रिजल्ट भी उसके आगे प्रैक्टिकल दृष्टांत स्वरूप एग्जाम्पल। जब इस स्थिति को सदा याद रखेंगे तो सदा बंधन मुक्त जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करेंगे। मैंने कहा पुरुषार्थ का समय बहुत बीत गया है, अब थोड़ा सा ही समय रहा है, इसलिए समय प्रमाण अपने रिजल्ट को चेक करो। जन्म से सुनते आए हो, अब करना है सुनने के बाद उसका स्वरूप बनना, इसलिए लास्ट स्टेज स्मृति स्वरूप की है। जैसे साकार में सुन लिया, अब बाबा के महावाक्य जो रिवाइज है, अब रिवाइज का भी टाइम खत्म हो गया, अब रियलाइजेशन का टाइम चल रहा है। बाबा ने जो महावाक्य दिए वो हमने रिवाइज कर लिए, अब हमने उन महावाक्यों को अपने जीवन में कितना धारण कर लिया धारणा स्वरूप, अब वो हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए। सुनना और मिलना व समान बनना ये स्नेह का सबूत है। बाप समान बनना है तो धारणा स्वरूप स्थिति होनी है। जब धारणा स्वरूप स्थिति बन जाएगी, अपने स्वरूप को सामने रखो तो माया का सामना बहुत सहज हो जाएगा। अब आप दादा यही रिजल्ट देखना चाहते हैं,
और इस रिजल्ट को प्रैक्टिकल में लाने के लिए विशेष याद रखो, नंबर 1 मधुरता, दूसरी है नम्रता। इन दो विशेष धारणाओं से सदा विश्व कल्याणकारी महादानी वरदानी बन जाएंगे और सहज स्नेह का सबूत दे सकेंगे। अब बाबा ने कहा कुछ छोड़ना है, कुछ करना है। क्या करना है? ज्ञानी तू आत्मा होने के कारण भक्ति के संस्कार, भिखारी बन मांगने का व सिर्फ बाप की महिमा व कीर्तन गाने का, मन द्वारा इधर उधर भटकने का, बाबा से मिले खजानों को व्यर्थ गंवाने का, ये सब पुराने संस्कार है, सदा के लिए समाप्त करो। अर्थात पुराने संस्कारों का संस्कार करो। सादी भाषा में, साधारण भाषा में क्या है? इन संस्कारों को छोड़ना है। बुद्धि में रहे ज्ञानी तू आत्मा, अर्थात विजयी आत्मा। अच्छा, बाबा का याद प्यार है। 1 सेकंड में स्व परिवर्तन करने वाले, स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन करने वाले, सर्व बंधनों से मुक्त, सदा योग युक्त, जीवन मुक्त, बाप दादा के स्नेही अर्थात समान बनने वाले, ऐसे सदा विजयी रत्नों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बहुत सुंदर महावाक्य, जीवन में धारण करने योग्य है। इस पर हमारा अभ्यास निरंतर रहना चाहिए। बाबा को याद करते हैं, फिर हम अपने प्रश्नों को शेयर करते हैं। ओम शांति। पहला प्रश्न प्रीति बहन, रोमा बहन ने बता दिया, रोमी बहन। इस अलौकिक जन्म ब्राह्मण जीवन में बाप दादा ने बच्चों की किस विशेष धारणा के रिजल्ट में क्या देखा? ओम शांति। बाप दादा आज सब बच्चों की विशेष धारणाओं को देख रहे थे। बाबा कह रहे सुनने का कार्य तो हमने जन्म जन्मांतर से किया, लेकिन जब से हमें ब्राह्मण जीवन मिला, अलौकिक जन्म मिला, तब से उसकी विशेषता यही रही कि हमें धारणा स्वरूप बनना है। तो बाबा ने इसकी रिजल्ट देखी तो जो ब्राह्मण बच्चे होते हैं ना, वो हर कोई कर्म करने से पहले त्रिकाल दृष्टि दर्शी की स्टेज पर स्थित होके, अर्थात तीनों कौलों को जानने वाले, जैसे कर्म के आदि मध्य को अंत को जानकर कर्म करते हैं और कर्म करते हुए फिर साक्षी दृष्टा का पाठ बजाते हैं। तो जो ऐसे पाठ बजाते हैं ना, वही वर्तमान समय में ब्राह्मण होते हैं और भविष्य में पूज्य स्वरूप बनते हैं। तो जो त्रिकालदर्शी है वो साक्षी दृष्टा और फिर दृष्टांत रूप। तो बाबा फिर इसमें पूछ रहे थे कि साकार बाप को फॉलो फादर करते हैं। भी बाबा ने कहा कि साकार बाप को देखा है, ऐसे फॉलो फादर हो। और फिर त्रिकालदर्शी बनकर जब हम कोई कार्य करते हैं ना, तो कोई भी कर्म विकर्म नहीं होता, वो सदा सुकर्म होता है। और अगर त्रिकालदर्शी नहीं बनते तो जो कर्म करते हैं वो व्यर्थ कर्म या पाप कर्म होते हैं। तो इससे हमें साक्षी दृष्टा बनकर कोई भी कर्म बंधन में कर्म बंधनी आत्मा नहीं बनना है। और कर्म का श्रेष्ठ फल होने के कारण हमारे कर्म श्रेष्ठ संबंध में आएंगे, बंधन में नहीं आएंगे। तो बाबा यही कह रहे हैं कि इसमें सदा कर्म करते हुए न्यारे और बाप के प्यारे अनुभव करोगे, और ऐसी न्यारी प्यारी आत्मा ही अनेक आत्माओं के सामने दृष्टांत अर्थात एग्जाम्पल बनती हैं। फिर उन्हीं को देख कर ना अन्य आत्माएं कर्मयोगी बनती है और भविष्य में पूजनीय बनती है। तो ऐसे हमें बाप समान बनना है और सर्व संबंध बाप के साथ जोड़ना ही सर्व बंधनों से मुक्त होना है। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू अनिता बहन।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अर्चना बहन और सुमन बहन। अनेक जन्मों के अनेक प्रकार के बंधन का कारण और उसको समाप्त करने का सह साधन आपने क्या बताया? सुमन बहन, अर्चना बहन लाइन पर है? चलो आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं इन द मीन टाइम। अनीता बहन, नीतू बहन, बलविंदर बहन, तीनों ही स्थिति त्रिकालदर्शी, साक्षी दृष्टा, फिर दृष्टांत रूप इसको स्पष्ट करें। अभी तक कहाँ पहुंचे, अपने अनुभव भी शेयर करें। जी ओम शांति। बाबा ने कहा है कि त्रिकालदर्शी और साक्षी दृष्टा, जब हम अपने सत्य आत्मिक स्वरूप में स्थित होके और त्रिकालदर्शी बन के हर कर्म को करते हैं, कि कोई भी कर्म करने से पहले जब हम देखते हैं कि इस कर्म का क्या फल होने वाला है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर को देख के करते हैं, तो जो है ना, हमारे विकर्म नहीं बनते। बाबा ने कहा है कर्म श्रेष्ठ भी होंगे, बुरे कर्म नहीं बनेंगे, व्यर्थ कर्म भी नहीं होंगे, पाप भी नहीं होंगे, क्योंकि बाबा ने जो हमें बताया है कि आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर हम कर्म कर रहे हैं, अपने स्वधर्म में टिक के, है ना। और बाबा की याद में रहकर जो कर्म किए जाते हैं, वो कर्म जो है वो श्रेष्ठ और सुकर्म होते हैं। और साक्षी दृष्टा मतलब कि कोई भी कर्म जो हम कर रहे हैं, उसको बाबा कहता है कि सेवा समझ के करो, कि ये मैं सेवा मिली हुई है मुझे, है ना। सिर्फ लौकिक अलौकिक में ही नहीं, लौकिक में भी बाबा कहता है जो भी कार्य करते हो ये सोच के करो कि सेवा के लिए ये मुझे मिला हुआ है, पार्ट पार्ट प्ले करना है। और बाबा की याद में रहकर जब कर्म करेंगे, साक्षी होके करेंगे, तो फिर बंधन नहीं बनेंगे। अगर हम कर्म जो कर रहे हैं लौकिक में, अलौकिक में तो हम कर लेते हैं साक्षी दृष्टा होके सेवा, लेकिन लौकिक में थोड़ा हो जाता है कि हम सोचते हैं हम ही क्यों करें, हमेशा हम ही करें, हमेशा हम ही सहते रहे। तो बाबा ने कहा है कि साक्षी दृष्टा होके सेवा समझ के कि ये बाबा की मैं सेवा कर रही हूँ, करेंगे तो बंधन नहीं बनेंगे। और फिर जितना हम बाबा की याद में रहकर और सर्व संबंध जब हम बाबा से जोड़ लेते हैं, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, इस उसमें कर्म करते हैं, तो बाबा की याद में रहकर किए हुए कर्म तो बाबा कहता है ना कि गलत नहीं हो सकते, है ना। तो जब हमारे से कुछ भी गलत होता है या कुछ हम गलत सोच भी लेते हैं, इस मतलब उस समय बाबा की हमें याद नहीं है। तो कर्म योगी बन के बाबा की याद में रह के त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होके हम कर्म करते हैं, तो हमारा ना कोई बंधन बनता है और ना ही हमसे कोई गलत कर्म होते हैं। अच्छा, थैंक यू अनीता बहन। मीतू बहन, बलविंदर बहन, लगता है दोनों बहनें ही नहीं है। नेक्स्ट ये रजनी। तो बहन तो है नहीं शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन रजनी बहन, रानी बहन, रेणु बहन, देह के बंधन का कारण और निवारण क्या है? रजनी बहन आवाज सुन पा रहे हैं? ओम शांति। ओम शांति। बाकी कोई बोलना चाहते हैं, पहले बोल लें। है रेनू बहन और वो ये रेणु कोई बहन बात नहीं है। नहीं। नहीं रजनी बहन, आप बोलें, आप बोलें। रानी आप बहन, तो रानी पहले बोलती है ना। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, मैं पहले आपको सुनूंगी। अच्छा 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 जी, ठीक है। देह के बंधन का कारण है कि
जब हम बाप से देही संबंध नहीं जोड़ते हैं, बाप की स्मृति और देही स्वरूप की स्मृति धारण नहीं हुई है। बाबा ने कहा ये पहला पाठ है, और ये दो शब्द ही जो हैं आपको अपने लक्ष्य पे लेके जा सकते हैं, और ये दोनों शब्दों को छोड़ते ही हम फिर से अपनी पुरानी जगह पे, वही स्थान पे रह जाते हैं। मतलब स्टार्ट, ये नीचे भी ले जाता है और सबसे ऊपर ले जाने वाले भी यही शब्द हैं जो आज बाबा ने कहा। देह के बंधन हमें सबसे नीचे ले जाते हैं, और बाप की स्मृति में रहना और देही स्वरूप की स्मृति में रहना, ये हमें लक्ष्य की प्राप्ति कराते हैं। बाप की स्मृति हुई तो हमें वो सब प्राप्तियां होती रहती हैं, उसकी छत्र छाया, गुण, शक्तियां सब मिलते रहते हैं। और मैं अपने स्वरूप को जब याद में उस स्वरूप में रहती हूँ तो मेरे पास वो सारी चीजें हैं। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम भी बन जाती हूँ, 16 कला संपूर्ण भी बन जाती हूँ। ये उस स्थिति को प्राप्त कराती है। नहीं तो वो सारे शत्रु मेरे पीछे पड़ जाते हैं, वो रावण का राज्य फिर से स्थापित रहता है, वो फिर वो पांचों इंद्रियां बाहर मुक्ता में आ जाती हैं जब मैं बाप को याद नहीं करती हूँ। तो बाबा ने कहा कि इसको छोड़ने का बस वही है कि हमें बाप को याद करना है। और मेरा मतलब मैं, मेरे अपनी आइडेंटिटी जो है वो मेरे को नहीं भूलनी है। हम भूल के जब भूल जाते हैं ना, तब हम इस माया जंजाल में फंस जाते हैं। और इसके लिए तो बस बाबा ने यही कहा, इतनी अपने को याद रहना चाहिए कि मैं एक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। और एक्ट करने के बाद मैंने हर वक्त में बाबा से कनेक्शन रखना है। जैसे बच्चा माँ बाप के पास बैठता है, माँ बाप से जाके बात करता है, माँ बाप से हर अपने मन की बात भी करेगा, कोई समस्या है तो भी बात करता है। और वो आत्मा है, हम इसको नहीं भूलता। मेरा बाप, ये इतने लोगों के बीच में भी हर बच्चा अपने माँ बाप को पकड़ समझ लेता है, ये मेरा बाप है, ये मेरी माँ है, और ये मेरा घर है। तो यही बाबा चाहते हैं, जब हम इन चीजों को पकड़ के इनको याद रखते हैं कि मैं कौन, मेरा कौन, तो फिर कोई बंधन नहीं रहता, फिर कोई हमें अट्रैक्ट नहीं करता। क्योंकि अगर अगर बच्चा बाहर जाता भी है अपने माँ बाप को छोड़ के, तो उसको वो प्राप्तियां होती हैं जो माँ बाप देते हैं। जब ये हमें समझ आता है, ये अनुभव में हम ले आते हैं, ये अपने पास हर वक्त हमें याद रहता है, तो हम सुखी भी हैं, कोई बंधन भी नहीं है। उसकी छत्र छाया में जो हमें फील होता है, जो निश्चिंतता रहती है, जो कोई है, कोई खाना बनाने की चिंता नहीं, रहने की चिंता नहीं, कुछ कुछ भी चिंता नहीं है। माँ बाप के पास बैठे, बाप याद आया, बाप अपने घर में पहुंचे, बाप ने मकान भी बना के दे दिया, खाने की तैयारी करा दी, मेरा जो आगे चाहिए, अरे घर में कार खड़ी कर दी तुम्हारी, जाओ तुमने जहां भी जाना है। तो इसी तरह से हमारा परम पिता परमात्मा ने भी हमारे लिए हर चीज बनाई हुई है। उसको भूल के अगर मैं कहीं और जाऊंगी तो मैं बंधन में, परेशानियों में आऊंगी। मगर जब हर वक्त मुझे याद है, तो बाबा कहता है ये पहला पार्ट ही है, जिसको तुम याद नहीं रखते हो तो बंधन में आ जाते हो। और जैसे बाबा ने यहाँ तक कह दिया कि जो नहीं करता तो फिर एक ही क्लास में बार बार रिपीट कराना पड़ता है। क्योंकि बाबा कहता पूरा तो मैं करा के ही जाऊंगा, चाहे तुम जैसे मर्जी भी करो। प्यार से कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है, अपने मन से जब करोगे तो और भी प्राप्तियां भी होंगी, मगर नहीं तो सजा खा के जाना ही पड़ेगा। तो इसलिए बाबा ने हमें बड़े प्यार से समझाया है कि सिर्फ बाप और अपने को आत्मा समझो। आज जैसे इसमें भी आया है, मीठी मीठी बातें करो, साकार में आया है ना मुरली में, मीठी मीठी बातें, मैं किससे बातें कर रहा हूँ? अपने बाप से ही तो करनी है, क्योंकि सुनता एक वही है, पूरी भी वही करता है। जो भी तुम्हें चाहिए, तुम्हारा कल्याण करना है, तुम्हारा भला चाहता है, जो तुम्हारे को खुशी दे सकता है, वो एक मेरा बाप कर सकता है। दुनिया में किसी की इतनी ताकत नहीं है कि जो मुझे ये सब दे सके। तो इसलिए मुझे क्या करना है? तो फिर यही करना है, बाप को याद रखो, और मैं आत्मा हूँ, और यहाँ आई हूँ, नाटक करके चली जाऊंगी, चाहे वो भला और बेस्ट नाटक करके जाओ, यहाँ से अवार्ड लेके जाओ। ये भी बाबा ने ही कहा हमें। ओम शांति। सूरज जी है। हाँ रानी है, आप बोले।
ओम शांति सभी को। मुझे तो एक यही समझ आया कि अगर हम आत्मा बनकर, जो हमारे बाप दादा हमें सबसे पहला पाठ पढ़ाते हैं कि अपने आप को देह ना समझकर आत्मा समझो, और जब हम अपने आप को आत्मा समझ लेते हैं तो हमें फिर अपने बाप की हमेशा याद रहती है कि उन्होंने देखो हमें कितनी बड़ी बात समझाई, जो अभी तक हमने हमेशा अपने आप को देह ही समझा, शरीर ही समझा। और यही पाठ हमें जो ज्ञान में नहीं है उन महात्माओं को समझाने में भी बहुत अच्छा लगता है। अगर हम हमेशा अपने आप को आत्मा समझकर साइलेंस की शक्ति में रहकर अपने बाप को याद करेंगे तो हमें कोई चीज ऐसी नहीं है, कोई बात ऐसी नहीं है जो प्राप्त नहीं होगी। और कैसी भी कोई परिस्थिति आए, कैसा भी कुछ सीन आए, ड्रामा आए, हम फौरन अपने बाप की याद में, हमें वो सारे सोमान याद आ जाते हैं कि ये नेगेटिव परिस्थिति आई है हमारे सामने, तो हमने इसे कौन से सोमान से, हमारे बाप ने हमें कौन सा सोमान दिया था जब हम उन्हें याद करते थे कि बच्चा घबराना नहीं है, माया से बिल्कुल नहीं घबराना है, या कोई परिस्थिति आ जाए उससे नहीं घबराना है। जब हम बाप को याद करेंगे तो उनकी सारी चीजें हमें याद आते जाएंगे। हमारे बाप ने हमें ये भी सिखाया है, हमें ये भी सिखाया है, हमें उनसे ये भी प्राप्ति हुई है, ये भी प्राप्ति हुई है। तो हम हर चीज का निवारण करते हुए, परिवर्तन करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, और हमें प्राप्तियां होती जाएंगी। और कभी भी हमें देह अभिमान में नहीं आना है, और कोई भी संबंध हमें अपने बाप के अलावा किसी और से नहीं रखने हैं। अगर लौकिक में भी हमारे जितने भी संबंध हैं, अपने कर्म करेंगे और न्यारे प्यारे हो जाएंगे। कोई भी जो भी हमारी सेवाएं हैं, चाहे वो लौकिक की हैं चाहे वो अलौकिक की हैं, हमने वो सारी सेवाएं बाप की याद में रहते हुए ही करने हैं। बाबा ने कहा है ना कि कर्म करते हुए मुझे याद करो, हर वक्त मुझे याद करो। और जिन जिन सेवाओं में हम बाप को लेकर याद करके चलते हैं, वहां सफलता ही सफलता हमें मिलती है। तो इतनी सारी प्राप्तियां जो बाप हमें करा रहे हैं, जो बाबा हमें करा रहे हैं, उन बाबा को तो हम भूल ही नहीं सकते। और वो बाबा हमें याद कब रहेंगे? जब हमें ये भान बिल्कुल टूट जाएगा कि हम शरीर नहीं, देह नहीं, आत्मा है, आत्मा है। जब पहली क्लास का पहला पाठ हमें पक्का हो जाएगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, वरना बार बार एक ही क्लास को रिपीट करते रहेंगे। फिर हमारा क्या पद होगा, क्या नंबर हमें मिलेगा, क्या आगे बाबा हमें बढ़ाएंगे? जब हम अपने आप को आगे बढ़ाएंगे तभी बढ़ेंगे ना आगे। बाबा तो हमें बहुत बार सारी चीजें सिखा चुके हैं, बढ़ो बच्चे, आगे बढ़ो, बढ़ो, ऐसे करो पुरुषार्थ, ऐसे याद करो, मेरी याद की यात्रा तोड़ो नहीं, कर्म करते हुए करो सारा कुछ। आज बाबा ने साकार में इतना अच्छा हमें बताया कि चार्ट लिख लिख कर अपना टाइम वेस्ट मत करो, पर्चों को भी वेस्ट मत करो। बस बाप से अपनी मीठी मीठी बातें कर करके मुझे याद करते रहो, और मुझसे मीठी मीठी बातें करते रहो। और यही कर्म हमारा अमृत वेला से शुरू हो जाता है, बाप से मीठी मीठी बातें करके। बाबा आज ऐसा हुआ, अगर हम अपना कर्म कर रहे हैं, किचन में कोई काम कर रहे हैं, तब भी कहते हैं बाबा भोग बना रहे हैं, आओ बनवाओ और फिर खाओ भी। ऐसे करके सारा कुछ करते हैं तो हम स्वतः ही आगे बढ़ जाते हैं और बाप के प्यारे बन जाते हैं। ओम शांति। हाँ जी। हाँ जी, ओम शांति जी। वैसे तो दीदी ने बता ही दिया, दोनों दीदियों ने, फिर भी बाबा ने ये बोला है कि देह के बंधन का मुख्य कारण है कि देही का संबंध बाप से नहीं जोड़ा है, मतलब अपने को आत्मा नहीं समझा, तो इसलिए बाबा को भी नहीं, वो बाबा की स्मृति और देही स्वरूप की स्मृति की धारणा नहीं हुई है। तो अभी मतलब कच्चा है पाठ, तो इस पाठ को पक्का करना है। पहला पाठ ही जब तक हम पक्का नहीं करेंगे तब तक आगे बढ़ना असंभव है। तो बाबा ने कहा सेकंड में देह से न्यारे बनने का अभ्यास करना है, जिससे सेकंड में देह से बंधन के मुक्त हो सकते हैं। और फिर बाबा ने कहा जैसे साइंस के साधनों के द्वारा वस्तु सेकंड में परिवर्तन हो जाती है, ऐसे साइलेंस की शक्ति से देही के संबंध से बंधन भी खत्म हो जाते हैं। मतलब जब हम अपने को आत्मा समझते हैं तो हमारे कर्म बंधन भी कटने लगते हैं। फिर बाबा ने कहा कि अगर अभी तक भी पाठ जैसे पक्का नहीं हुआ है तो ये तो लास्ट टाइम चल रहा है,
तो फिर लास्ट टाइम में जब किस लाइन में तुम जाओगे, पाने वाले या देखने वाले, मतलब पश्चाताप करोगे या प्राप्ति संपन्न बन के अपना उच्च पद प्राप्त करोगे। फिर बाबा ने कहा पर धर्म में स्थित होना सहज होता है या स्वधर्म में स्थित होना। तो बाबा ने कहा पर धर्म है देह स्वरूप और स्वधर्म है देही अर्थात आत्मिक स्वरूप। तो सहज योगी हो तो सहज अनुभव भी होना चाहिए या नाम और काम में फर्क आ जाता है, ये सब चेक करना है हमें। तो सदा ही अपने को पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा समझ बाबा की यादों में समाये रहो। यही बाबा ने कहा कि यही पाठ को पक्का करो और अपने आप को भाग्यशाली आत्मा समझ के आगे आगे बढ़ते चलो। थैंक यू। ओम शांति। नेक्स्ट क्वेश्चन विनीता बहन, रितु बहन, सुरेश बहन। मन के बंधन का कारण और निवारण क्या है? हाँ ओम जी, शांति। दूसरे नंबर का बंधन बाबा ने बताया मन का बंधन। इस मन के बंधन का बाबा ने बताया कि क्या साधन है। यही है कि हर समय बाबा को याद रखो मन से, और मन से ही याद रखना पॉसिबल है। बाहर तो दैहिक कार्यक्रम सारे चलते ही रहते हैं। तो बाबा ने यही पूछा है कि सदा जीवन में अनुभव करते हो कि एक बाप दूसरा न कोई, हर समय अंदर धोखनी चलती रहे। श्वासोश्वास, जैसे कि भक्ति में भी कहा जाता था ना कि श्वासोश्वास सिमरन करो, वही बात है। अगर उतना सिमरन रहेगा तो हम मन के बंधनों से मुक्त हो सकेंगे, नहीं तो नहीं। मतलब निभाना, बाबा ने कहा आज कि मन के बंधनों से मुक्त होना ये पहला वायदा निभाना है। लेकिन वो निभाने का जो उन्होंने निवारण बताया वो मन मनाभव। निभाना अर्थात पाना। जितना जितना हम निभाते जाएंगे उतना उतना पाते जाएंगे, क्योंकि जितना जितना हम बाबा की याद में रहेंगे उतना उतना हम बाह्य बातों से दूर रहेंगे। बाह्य बातों से दूर रहेंगे तो उतना उतना हमें प्राप्ति होती जाएगी और हम अपने आप ही बंधन मुक्त बनते जाएंगे। और जो बाह्य आकर्षण है उन चीजों से भी परे रहेंगे, क्योंकि बाह्य आकर्षण में आ जाते हैं तो फिर मन कहीं ना कहीं चंचल हो जाता है। तो अगर अभी तक मन चंचल है तो फिर उसको छोटा बच्चा ही कहा जाएगा ना। तो फिर हमारी वानप्रस्थ की अवस्था क्या हुई। और जैसे कि भक्ति मार्ग में होता था ना, हम भगवान से क्या करते थे, मत्थे टेकते रहते थे, झोलियां फैलाते रहते थे, मांगते रहते थे। अब यहाँ बाबा ने वो चीज कितनी सरल कर दी कि तुम्हारा अधिकार है मास्टर सर्वशक्तिवान। अगर बाबा के पास सारी शक्तियां हैं तो तुम उसके बच्चे हो, हाईएस्ट अथॉरिटी के बच्चे हो। एक अमीर का बच्चा भी होता है ना तो उसकी चाल ऐसे होती है, बच्चों के साथ खेल रहा होता है ना तो बिल्कुल एंड में कि वाह मेरे पापा के पास कार है या मेरा बड़ा घर है। और हम उस हाईएस्ट अथॉरिटी के बच्चे हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान है। तो वो अधिकार भावना से हम जो ब्राह्मण का है, जो हमने प्राप्त किया है, मतलब बाबा के बच्चे बने तो हमें अपने आप ही मास्टर सर्वशक्तिवान का अधिकार प्राप्त हो गया। तो उस अधिकार के आगे देह के बंधन, मन के बंधन क्या है, कुछ भी नहीं है। तो प्रैक्टिकल अनुभव करो, बाबा ने यही कहा। तो सारी बात तो यही है कि मन से मन मनाभव होके बाबा को याद करना। जितना जितना हम मन मनाभव होके बाबा को याद करेंगे उतना उतना बाबा के करीब रहेंगे, तो बंधन ऑटोमेटिकली छूटते जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा बताया अनीता बहन कि मन का बंधन, और बाबा ने साधन भी बताया कि सदा मन मनाभव, यानी कि सदा मन से बाबा को याद करना है। चलते फिरते कुछ भी करते हैं बाबा को याद रहे, सदा एक बाप दूसरा ना कोई। जब ये वादा हम निभाएंगे ना पहले, तो मन के बंधन से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि मन में बाबा ही बसा होगा ना, कोई और चीज नहीं होगी, बाहर की वस्तु नहीं होगी। कोई भी जैसे व्यक्ति में मन अटक रहा है या किसी पदार्थ में मन अटक रहा है, वो नहीं होगा, क्योंकि हम मन से हमने बाबा को याद कर रहे हैं, बाबा को मन मना भाव के याद कर रहे हैं, तो बंधन से मुक्त हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा कि निभाना अर्थात पाना। इसको बाबा ने कहा कि कहाँ तक बंधन मुक्त बने हैं, सदा सर्व आकर्षण से परे एक ही लगन में। जब बाबा की एक ही लगन में होंगे ना हम, और मगन होंगे, एक ही रस होंगे, तो फिर तो चंचलता नहीं आएगी ना मन में, क्योंकि अपने मन को हमने एक जगह लगा दिया, अलग अलग भटकाया नहीं है। तो जब एक जगह लग जाता है वो मन मनाभव होके बाबा के में, तो चंचल नहीं होगा। अगर चंचल हो तो फिर छोटा बच्चा है, तो हमारे मन पर स्टेज नहीं पहुंचे हम। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि बचपन की स्टेज कोई अच्छी तो ना लगती है, हम तो मास्टर सर्वशक्तिमान के बच्चे हैं ना, अधिकारी बच्चे हैं।
जैसे भक्ति में भी कहते हैं ना, भक्त जो होते हैं वो क्या कहते हैं, उनको डाउटफुल रहता है कि मेरी बात पूरी होगी या नहीं होगी, लेकिन हम तो अधिकारी बच्चे में तो पूरा विश्वास है हमारा बात हमारी पूरी होगी। तो अधिकार के देह और मन के बंधन अगर रहे हैं तो फिर नहीं हो सकता। तो इसलिए मन के बंधनों को हमें हटाना होगा, तभी हम उसमें स्टेज में होंगे, एक रस स्थिति में होंगे या बाबा की लगन में मगन होंगे। ओम शांति। जी विनीता बहन, रितु बहन, सुरेश बहन। लगता है नहीं है। अंतिम प्रश्न विजय भाई, रमनी भाई। प्रैक्टिकल जीवन में बंधन मुक्त होने के लिए कौन सी विशेष धारणाएं धारण करनी है? रमनी भाई जी पहले आप। हैं रमनी भाई जी? आप शुरू कर दो, आ जाएंगे हो सकता है वो। अच्छा कोई बात नहीं, ओम शांति। पहले ना 3 शब्द हम ध्यान रखते थे, मतलब इस महावाक्यों से थोड़ा सा पहले की बात कर रहा हूँ। साक्षी, साथी और सारथी, मतलब जन जीवन मुक्त की बात बताई ना आपने। तो वैसे तो जो साक्षी वाली स्टेज है वो ऐसे आ ही नहीं सकती। जो बाबा ने यहाँ और क्लियर किया है कि आपके पास ना 3 चीजें, त्रिकालदर्शी फिर साक्षी। और हम साक्षी कहते थे, पर साक्षी अवस्था के लिए त्रिकालदर्शी की आवश्यकता है। त्रिकालदर्शी अर्थात ज्ञानी तो आत्मा। यहाँ जो बाबा ने वो भी एक्सप्लेन किया ना कि ज्ञानी तो आत्मा मतलब विजयी आत्मा। तो ज्ञानी तो आत्मा में त्रिकालदर्शी, जब हम त्रिकालदर्शी की स्टेज पे सेट होते हैं, अर्थात पूरी आराम से हम जब आगे पीछे देखते हैं, पिछला भी, करंट भी, आगे का भी, किस तरीके से श्रीमत दिया है या कैसे हमारे बड़ों ने किया, सारी चीजों को देख के करके जिन्होंने इसको अप्लाई किया, तो वो त्रिकालदर्शी वाली स्टेज आकर डिसीजन ले लिया। तो जब हमें कोई एक्ट करना है ना, एक्ट करते वक्त हम साक्षी सारथी चला रहा है, अर्थात इसी को बाबा ने यहाँ बताया कर्म योगी वाली स्टेज हो गई। तो फिर जो है बाबा ने कहा दृष्टांत। तो ऐसे एग्जाम्पल भी आते हैं कई चीजों में, कई इस तरीके से जो होते हैं, वो जो रिजल्ट आते हैं वो उदाहरण मूर्ति हो जाते हैं। कई चीजें जो रूटीन में ऐसी आती हैं। और दूसरा बाबा ने यहाँ ये कहा कि प्रैक्टिकल रूप में जब तक आप में नम्रता और मधुरता नहीं होएगी ना, विश्व कल्याण अर्थात जहाँ भी आप संबंध में, संपर्क में, कहीं पे भी कुछ होते हो, तो वहाँ विजय कैसे मिलेगी आपको, कल्याण का कैसे सोचोगे, जब तक आप में नम्र भाव और ये जो मधुरता वाला पार्ट नहीं होएगा। फिर बाबा ने एक और चीज कही है इसमें, ध्यान रखना है कि आपको कुछ छोड़ना भी है। कभी भी किसी भी तरीके का कोई भी मांगने का संस्कार ना हो, उससे भी आपको मुक्ति पानी है। तो इन चीजों का विशेष ध्यान तो रखा ही जाता है, पर अग्रसर है, अटेंशन पूरा है। रिजल्ट तो जैसे धारणा स्वरूप में पूरे आएंगे तो पूरे भी आएंगे, पर रिजल्ट आ ही नहीं। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। रमनी भाई। रमनी भाई अवेलेबल नहीं है, लगता है वो कहीं रास्ते में ही होंगे। किसी का हो कोई मनन चिंतन? लाइव पर दीदी है शायद। दीदी आप कुछ बोले? हाँ जी, ओम शांति। मैं सुनने का पार्ट ज्यादा कर रही हूँ। लेकिन अच्छा है। अव्यक्त मुरली का मंथन आत्मा को ताकत देता है। और जैसे ज्ञान भी खुराक है, तो याद बाबा ने आज जैसे साकार मुरली में कहा ना, सारी बीमारियों का इलाज एक ही दवाई है जो सुप्रीम सर्जन हमें देता है। सारे ज्ञान का सार ही वही है, याद। याद में ही कमाई है, याद से ही हमारी बीमारियां सारी समाप्त होगी। तो बाबा ने हम सबको एक बेस्ट मेडिसिन दी हुई है, और जितना जितना ये मेडिसिन लेंगे, उतना उतना आत्मा
निरोगी होगी, स्वस्थ होंगी। और आज बाबा ने कहा ना, एकांत में बाबा से बातें करो, जैसे आशिक माशूक एकांत में बैठ के प्यार भरी बातें करते, ऐसे बाबा के साथ जो हमारा सदियों पुराना माशूक है, तो हम उसके आशिक है। तो ऐसे बाबा से रूह रिहान करनी है, प्यार की मीठी मीठी बातें करे और सदा हर पल बाबा का साथ अनुभव करे। ओम शांति। थैंक यू सबका। दीदी बहुत सुंदर। ओम शांति। आज की साकार मुरली में ये आज की ये भैया 1-2 दिन पहले भी ऐसा लग रहा है जैसे कमेंट्री से ही बाबा ये मतलब मुरली को अगर वो दें कि पूरी याद की यात्रा ही करा रहा है। मतलब मुरली वाज नॉट ओनली खाली ज्ञान ज्ञान में हो गया, मतलब याद की यात्रा ही थी, मतलब याद वाला पार्ट ही करा रहा था सारी मुरली में, उड़ाने वाली बात। युग में प्रभु से मिलती स्वाति की बूंदें भाती है। तो प्रभु की शरण हो जा अर्पण, दर्पण जीवन को बना ले। तू प्रभु से मिलन बना ले। ओ मेरे प्राण पपी ओ मेरे प्राण पपी। चंदा को जो देखे चकोर, तू देख निरंतर प्रभु की ओर। चंदा को जो देखे चकोर, तू देख निरंतर प्रभु की ओर। ज्योति बिंदु को देख देख कर नाच रहा है मन का मोर। तू मन गागर को शिव सागर में पूरा आज संभाले। तू प्रभु से मिलन बना ले। ओ मेरे प्राण पपी ओ मेरे प्राण पपी तू पीऊ पीऊ कर निज अंतर पर अमृत की धार बहा ले। युग युग की प्यास बुझा